वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। जाहिर सी बात थी कि सड़क के बाद संसद में इस विषय पर संग्राम होना था। विपक्ष ने एक सुर में जहां इसे संविधान पर आघात बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने खासतौर से कांग्रेस पर इशारा करते हुए कहा कि जो गलतियां आपने अतीत में की हैं उसे सुधार रहे हैं। इन सब के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से सस्पेंस जेडीयू और टीडीपी को लेकर था कि वो किस तरह से सरकार के इस बिल पर अपना नज़रिया पेश करेंगे। इस विषय पर जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। बात बड़ी स्वाभाविक थी। देश में संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर आने वाले वक्फ बोर्ड के संबंध में समाजवादी पार्टी की तरफ से राय क्यों नहीं आती? अखिलेश यादव इस विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए और अपने पुराने स्टाइल में ही अल्पसंख्यक खतरे का राग अलापा तो टिप्पणी लोकसभा स्पीकर तक चली गई। अब बात जब स्पीकर की आई तो गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से उठे और कहा, अखिलेश जी गोलमोल तो मत करिए। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप ज़िला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे
उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। बयानों के इस क्रम में AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेदों की दुहाई देकर बताया कि क्यों मोदी सरकार वक्फ को बर्बाद करने पर तुली हुई। Appointed technical members, 83 states that joined second audit tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के गांव की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी के तट पर स्थित गांव में वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिर और जमीन को हड़प लिया था। 2022 में यह मामला तब सामने आया जब गांव का ही एक शख्स जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया और उसे वहां पता चला कि जमीन तो वक्फ की है। किरण रिजिजू ने कहा कि उसी खेल को हम खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात यह होगी कि विपक्ष साथ दे, लेकिन सियासत के खेल में पक्ष और विपक्ष नदी के किनारे की तरह होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।